नमस्कार दोस्तों, PSU एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 10th क्लास की NCERT बुक की क्लास नंबर 10 चल रही है। हमने 9 क्लासेस ले लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर उठाया है। गणित में हमने क्लास 9th NCERT बुक की क्लास नंबर 10 लेने जा रहे हैं। हमारी 9 क्लासेस हो गई। हमने 9 क्लासेस में रियल नंबर के बारे में अच्छे से सीखा है कि रियल नंबर क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो 1.1 एक्सरसाइज हो गया, 1.2 हो गया है। अब हम 1.2 में लास्ट क्वेश्चन को आज करने जा रहे हैं। तो ये 10th क्लास की आज हमारी लास्ट क्लास है। यहाँ से एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सेकेंड चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली 9 कक्षाओं में क्या पढ़ा है। आज हमारी क्लास नंबर 10 है। हमने पिछली क्लास नंबर 9 में क्या पढ़ा था कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी अपरिमेय संख्या है। सॉरी, सिद्ध करना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या, मतलब ये अपरिमेय संख्या, इनको हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। हमने क्लास नंबर 9 में इन दोनों संख्याओं को सिद्ध किया था कि अपरिमेय संख्या है। इन दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। हमने आपको बताया था कि तीसरा नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप इसको सिद्ध करिए कि 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। आज इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो हमारी क्लास चैप्टर फर्स्ट, जो इसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ये कक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, क्लासेस लेने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि फ़ैन हमें ऑफ करना पड़ता है। तो लगभग एक सप्ताह में 3 से 4 क्लासेस कोशिश करेंगे कि हो जाएं। ऐसे 3 से 4 क्लासेस 9th की होंगी एक सप्ताह में, 3 से 4 क्लास किसकी होगी, 10th की होगी। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो 3 से 4 क्लासेस वो भी होंगी। अभी मौसम सही नहीं है, गर्मी बहुत है। आपके यहाँ भी टेम्परेचर लगभग होगा, हमारे यहाँ भी टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री, 44-45 डिग्री है। गर्मी बहुत पड़ती है, क्लास लेने में बड़ी दिक्कत जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक सप्ताह में 3 से 4 क्लासेस हो जाए। ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 2 में चलेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक, तो इस लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, प्रूव दैट, आपको सॉल्व करना है तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हमने बताया था कि पहले आप इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। हम मानेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या। हम इस प्रश्न को विरोधाभास से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, विरोधाभास से। यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हमने क्या मान लिया कि परिमेय संख्या है। ठीक, अर्थात जब कोई परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी अंश और हर के रूप में, जहाँ P एवं Q क्या होते हैं, सहायक। इस 6 + √2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ये जो 6 + √2 है, इसको हमने रेशनल नंबर माना है, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बताना है जहाँ P एवं Q। ठीक, अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप पिछली कक्षाओं को देखिए, क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में अपरिमेय संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक, तो आप 6 + 2 हमने रेशनल माना, P और Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक, ये क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो √2 है, ये P/Q, ये +6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। कोई संख्या इक्वल से इधर से उधर जाती है, जब उसको हम पक्षांतर करते हैं तो अपना चिन्ह को क्या करती है, बदल देती है। ठीक, यानी ये +6 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -6। ठीक, अब हम देखेंगे √2। अब यहाँ पे हम करेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे। तो हमने बताया भिन्न का जोड़ का एलसीएम मेथड होता है। कौन सा होता है, एलसीएम मेथड। ठीक, लेकिन एलसीएम मेथड में लगेगा तो हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसको हम ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। हम लोग अपने लैंग्वेज में एक सीखे हैं कि इसका इससे इंटू, इसका इससे, नीचे का नीचे से। देखने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन बहुत काम करती है भी, शॉर्ट ट्रिक है। आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, क्या करेंगे, पी का 1 तो पी एकम। ठीक,
क्यू का 6 करेंगे तो 6 क्यू, यानी इसका इससे इंटू करना है, इसका इससे करना है, नीचे का नीचे से शॉर्ट ट्रिक है, क्यू एकम क्यू। आप पी का 1 से करेंगे पी एकम पी, क्यू का 6 करेंगे सी के एकम 6 क्यू और क्यू एकम क्यू। एलसीएम मेथड से भी आप कर सकते हैं, बात वही होती है, रिजल्ट वही होता है, लेकिन ऐसे करने में क्या होता है, शॉर्टकट हो जाता है। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या बताएंगे, समीकरण एक का, क्या समीकरण एक में ये जो आर एच एस साइड है, कौन सा है, आर एच एस है, ये क्या है, एल एच एस है। ठीक, तो आर एच एस क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, देखिए है पी बटे क्यू के अपॉन में, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर है। जब हमने क्या बताया कि समीकरण एक में आर एच एस ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय, क्योंकि इसके इक्वल है। तो एल एच एस, कौन, एल एच एस यानी अंडर रूट दो भी क्या होगी, परिमेय होगी। क्यों परिमेय होगी, पहली बात तो देखिए आर एच एस परिमेय क्यों है, क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में है। किस रूप में है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, क्योंकि पी रेशनल, पी में हम 6 क्यू को घटाएंगे तो वो आएगा क्या, अंश के रूप में एक पूर्णांक ही आएगा। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये इसके इक्वल है। तो जब ये परिमेय संख्या है आर एच एस साइड, ये परिमेय है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्यों होगी, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल। ठीक, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या। अब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, लेकिन हमने अंडर रूट 2 को प्रूव कर चुका है क्लास नंबर, हम प्रूव क्लास नंबर 8 में हमने प्रूव किया था कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 अपरिमेय है तो अंडर रूट 3 भी अपरिमेय होगा, अंडर रूट 3 अपरिमेय है तो अंडर रूट 2 भी अपरिमेय होगा। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक क्लास में प्रूव किए थे कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, यानी रूट वाली अधिकतर संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं पूर्ण वर्ग को छोड़कर। तो ये अंडर रूट 2 यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि परिमेय है, लेकिन हम सिद्ध करके आए हैं अंडर रूट 2, लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्यों सिद्ध किए हैं, हमने क्लास नंबर 5 में बताया था, बहुत अच्छे लॉन्ग तरीके से, बिल्कुल एक क्लास में लगभग 25 से 30 मिनट में हमने यही प्रूव किया था कि अंडर रूट 5 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए रूट 2 परिमेय बन गई, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है। ठीक, अब ये परिमेय है, लेकिन हमने सिद्ध किया है कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या ऐसा संभव है कि कोई संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों हो, आप सोचिए कोई संख्या परिमेय अपरिमेय, ऐसा संभव है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमारी परिकल्पना का क्या होता है, विरोधाभास होता है। हमारी परिकल्पना क्या होता है, विरोधाभास होता है। हमने 6 प्लस अंडर रूट 2 को क्या माना है, परिमेय, क्या माना है, परिमेय, लेकिन हमने अंडर रूट 2 को परिमेय माना है ना, तो ये संख्या क्या है, हमारी परिकल्पना का यहाँ क्या होता है, विरोधाभास होता है। इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ लिखेंगे इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या, परिमेय नहीं है। क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, हमारी परिकल्पना तो क्या होता है, विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है। ठीक, तो इसलिए जब ये 6 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये देखिए प्रूफ हो गया। क्या बोला था, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। ये देखिए सॉल्व हो गया।
अगर आप हमारी क्लास नंबर 8, 9 को अच्छे से लिया है तो ये प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपने क्लास नंबर 8 और 9 को अच्छे से नहीं लिया है तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आप इस क्लास को लेने से पहले आपको क्लास नंबर 8 और 8 और 9 लेना बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आज हमारी एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 में चलेंगे जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल बहुपद। एक अध्याय कंप्लीट होता है, लगभग 14 अध्याय है। हम 1 बाय 1 करके सभी अध्याय कंप्लीट करेंगे, उससे जुड़े और रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान, सही विकल्प सबको सॉल्व करेंगे। और हमारा एक टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि बच्चों को 100 में 100 अंक लाना, ठीक। हमारा टारगेट क्या है कि 100 में 100 अंक दिलवाना। ऐसा कब होगा, जब आप अच्छे से पूरी क्लासेस को लेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी समझेंगे और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन यानी जितने भी बुक में एग्जाम्पल है उनको भी सॉल्व करेंगे, अलग से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक चीज़ बुक का हम पढ़ेंगे, तब हमें 100 में 100 मिलेगा। तो हमारा टारगेट क्या है, बच्चों को 100 में 100 दिलाना। तो आप लोग बहुत मेहनत करिए। अभी थोड़ा गर्मी का मौसम चल रहा है, हम समझ सकते हैं, हमें भी गर्मी लगती है। आप थोड़ा आराम, रिलैक्स पढ़िए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, कोर्स हो जाएगा, दिसंबर तक में हो जाएगा। फिर 1-2 महीने हम रिवीजन करेंगे, आराम से हमें 100 में 100 लाना है। आप लोग को बहुत बहुत बधाई, नमस्ते। क्लास कंप्लीट होती है।